आज मैं क्लास 10 चैप्टर 1 ठीक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, ये टॉपिक बहुत छोटा रहने वाला है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये चैप्टर अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट कर लेता है तो उसको 90% जो है चैप्टर 1 जो है वो समझ में आने लग जाएगा बहुत ईजीली। ठीक है, बहुत ही ईजीली कहेगा कि ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया तो उसका मेन रीजन भी यही रहने वाला है। ठीक है, मतलब उसको समझ में नहीं है, इसका मतलब उसको ये टॉपिक नहीं आता। सर क्या है वो टॉपिक जो है, ठीक है, तो वो टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, इस कंपाउंड का जो इस चैप्टर का नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें बहुत सारी इक्वेशन दी होंगी, रिएक्शन दी होंगी, उन रिएक्शन जो है बनी होंगी केमिकल कंपाउंड से, और केमिकल कंपाउंड का आपको नाम लिखना, और केमिकल कंपाउंड का नाम अगर दे रखा है तो उसका केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए। तो यही टॉपिक का नाम है, मैं यही हमारे क्या टॉपिक का नाम है कि केमिकल कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाए, और अगर उसका नाम दिया हुआ है तो उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा कैसे जाए, केमिकल फॉर्मूला दे रखा है तो नाम कैसे लिखा जाए। तो ये हमारा क्या है टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है अगर हम ये जो वीडियो जो है हमारी 10-15 मिनट की जो भी रहने वाली वीडियो, इसमें हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, तो सर इसके मतलब आपके कुछ ट्रिक वगैरह बताने वाले हो। ठीक है, तो मैं ट्रिक क्या बोलूँ, मैंने क्या करा, 2 स्लाइड तैयार करी है। ठीक है, वो जो 2 स्लाइड है वो मैंने कुछ इस तरीके से तैयार करी है कि मैंने इस चैप्टर को पहले कई बार रीड किया। ठीक है, और उसको रीड करने के बाद जो है मैंने क्या कहते हैं उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखे, उसके एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे, और उसके बाद मैंने एक है ना क्या कहते हैं 2 स्लाइड बनाई, और मैंने सोचा कि ये 2 स्टूडेंट 2 स्लाइड को लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका कोई भी कंपाउंड जो है, कोई भी इक्वेशन जो है वो रहने वाली नहीं है जो वो ना लिख पाए। ठीक है, अच्छा मैं इतना शॉर्टी से क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इतना शॉर्टी से इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज करो कोई भी स्टूडेंट अगर कोई बोले कि सर ये वाला कंपाउंड जो है ये जो एनसीईआरटी का है, फर्स्ट चैप्टर का है, और ये आपने जो 2 स्लाइड बताई हैं उससे नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मैंने उसके लिए जो है इतना मैं श्योर हूँ कि मैंने उसके लिए आपके लिए प्राइज़ भी मैंने क्या करता हूँ, क्या कहते हैं, मैं कुछ ना कुछ प्राइज़ भी दूंगा। ठीक है, लास्ट में अगर मुझे कोई ऐसा कंपाउंड बता दे जो चैप्टर 1 से, और जो मैं 2 स्लाइड बताने वाला हूँ, अभी 2 स्लाइड दिखाने वाला हूँ, उन 2 स्लाइड से ना हो, अगर ना हो, ठीक है, तो मैं इतना श्योर इसलिए हो पा रहा हूँ कि मुझे मालूम है होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन सपोज करो, ठीक है, इंसान कुछ ना कुछ मे भी छूट गया हो, ठीक है, तो अगर आपको वो मिल जाए तो मुझे कमेंट में मेंशन करें। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिवार्ड जरूर दिया जाएगा। कितना रिवार्ड होगा, क्या होगा, वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, लेकिन 100% दिखाऊंगा। ठीक है, मुझसे कांटेक्ट करना तो मैं आपको, ठीक है, वो रिवार्ड जो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। वो किसी भी तरीके से पहुंचाऊँ वो मेरी हेडेक है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कंपाउंड जो एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर का हो और जो मैंने 2 स्लाइड बताई हैं उससे ना बन पाए। ठीक है, मैंने उस जो स्लाइड है उसमें कंपाउंड के नाम नहीं लिखे, उसमें हिंट्स हैं। ठीक है, तो वो उससे ना हो पाए तब जो है आपको क्या करना है, वो उस कंपाउंड का नाम मेंशन कर देना। ठीक है ना, और फिर देखते हैं अगर नहीं हो पाएगा तो वाकई में मैं आपको क्या करूँगा, वो उस प्राइस को मैं आपको, ठीक है, सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके ठीक है, देखते हैं वो पहले उन 2 स्लाइड का दीदार कर लिया जाए, क्या है 2 स्लाइड जो है। ठीक है, तो पहली स्लाइड तो ये है और दूसरी स्लाइड ये है। ठीक है, ठीक है, तो इस स्लाइड में देखो बच्चे क्या है, मैंने इसको क्यों मेंशन करें, इसमें ये सब काम, ये कंपाउंड बोले सर बहुत आसान है, इनको क्यों मेंशन कर दिया। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बच्चा क्या करता है, इसमें गलती क्या करता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को वो बोलता है खाली H। ठीक है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, H2 उसका फॉर्मूला है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है, H2। ऐसी ऑक्सीजन को O लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मैं जो स्टूडेंट पढ़ाता हूँ उनमें देखा है बहुतों के साथ वो ऐसी गलती करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनको इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो ऑक्सीजन मतलब O2, ठीक है, क्लोरीन मतलब Cl2, ठीक है, ब्रोमीन भी एक गैस है तो Br2, नाइट्रोजन N2, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, अब बात करते हैं सर, ठीक है, वो तो मैं समझ में आ गया। सर ये मेटल क्यों दे रखे हैं, ये मेटल यहाँ पे मेटल दे रखे हैं, तो ये ध्यान रखना मेटल जो है ना आपको 2 फॉर्म में मिलेगा। एक तो ये वाली फॉर्म जब वो अकेला हो, एलिमेंटल फॉर्म हो, मतलब ठीक है अकेला हो। जब खाली जैसे कॉपर है, कॉपर लिखा, कॉपर ऐसे नहीं है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर सल्फाइड, ऐसी फॉर्म नहीं है, खाली कॉपर लिखा हुआ है तो आपको जस्ट Cu लिखना है, खाली क्या लिखना है, Cu। ऐसे सोडियम, जस्ट सोडियम लिखा है, ऐसे नहीं लिखा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसा नहीं लिखा है, खाली सोडियम लिखा है तो आपको खाली क्या लिखना है, Na लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से जिंक लिखा है तो Zn, लेड लिखा है तो ठीक है Pb, सिल्वर लिखा है तो Ag, आयरन लिखा है तो Fe, मैग्नीशियम लिखा है तो Mg, और मैग्नीज लिखा है तो Mn। ये दोनों तुम्हें एक जैसे दिखाई देंगे लेकिन दोनों अलग अलग हैं। मैग्नीशियम मतलब होता है Mg और मैग्नीज मतलब Mn होता है। ठीक है, अब यहाँ पे और ये कुछ, ठीक है, कंपाउंड दिए हैं, ग्लूकोज, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला, ठीक है, कंपाउंड है। चैप्टर तुम्हारा लाइफ प्रोसेस में भी इसका यूज देखने को मिलेगा। तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2, ठीक है, 2 ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन होंगे इसके अंदर। ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2, डाई मतलब 2, ठीक है, तो SO2। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई मतलब 3, SO3, ठीक है। ऐसी वाटर का तो वेल नोन H2O, मिथेन का CH4, अमोनिया का NH3। एक तो ये वाली मेरे ख्याल से याद ही होगी आपको जो ये, ठीक है, तो ये एक तो ये वाली स्लाइड लर्न करनी है, ठीक है।
और एक ये वाली स्लाइड याद रखनी है। ये स्लाइड तुम्हें काम आएगी जब तुम्हें आयनिक कंपाउंड के नाम लिखने हैं। एक्चुअली तुम्हारे जो चैप्टर 1 है उसमें 90% आयनिक कंपाउंड ही गिवन है, तो आयनिक कंपाउंड जो है आपको इसी स्लाइड से बनेगी, इसी स्लाइड से बनने वाला है। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कटायन और अनायन से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें ये क्या है, कटायन दिए हुए हैं यहाँ पे मोनो एटॉमिक वाले, यहाँ पे अनायन दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पॉली एटॉमिक वाले कटायन और अनायन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो है इन वाले कटायन के क्या करने हैं, नाम याद रखने हैं। जैसे नाम क्या है, कैल्शियम, ठीक है, कटायन है ये, ठीक है, और ये इसका सिंबल Ca और इसका चार्ज भी याद रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से मेंशन कर रखा है, तो वो क्या है, स्टेबल की, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ। जैसे आयरन जो है वो क्या कहते हैं, दो फॉर्म में मिलता है, एक Fe2+ और एक Fe3+ है, तो लेकिन दोनों आयरन ही। तो इनके क्या करा कि दोनों आयरन है तो इनका कुछ तो अलग होना चाहिए, तो इनका हमने नाम अलग अलग कर दिया।